हेलो दोस्तों, आज मैं फियर स्ट्रीट पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने वाला हूँ और इसके बाद सेकंड एंड थर्ड को भी। मगर इससे पहले अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। नाउ लेट्स एक्सप्लेन दिस मूवी की शुरुआत में हैदर और उसके फ्रेंड रायन को दिखाया जाता है, जो सैडीसाइड मॉल में एक साथ काम करते हैं। आज रायन हैदर को अपने साथ बाहर ले जाने वाला होता है। इसके बाद हैदर जब अपनी बुक स्टोर में जाती है, वहाँ की एक बुक अचानक ही नीचे गिर जाती है। हैदर को लगता है कि रायन उसके साथ प्रैंक कर रहा है, इसीलिए वो बुक स्टोर में रायन को खोजने लगती है। तभी वहाँ पर मास्क पहना हुआ एक आदमी आकर हैदर को चाकू मारने लगता है। तब हैदर अपनी जान बचाने के लिए किसी तरह वहाँ से भागती है और रायन के काउंटर पर जाती है, लेकिन रायन वहाँ पर नहीं था। इसीलिए हैदर हेल्प के लिए पुलिस के पास कॉल करती है, लेकिन तभी मास्क वाला किलर वहाँ पर आ जाता है, जिसके बाद हैदर वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो किलर उसे पकड़ लेता है और चाकू मार देता है। इसी बीच हैदर उसके मास्क को हटा देती है और उसे पता चलता है कि वो किलर और कोई नहीं बल्कि उसका फ्रेंड रायन है। हैदर को कुछ भी समझ में नहीं आता कि रायन ने अचानक ये सब क्यों किया। तभी वहाँ पुलिस ऑफिसर निक आकर रायन को शूट कर देता है और ब्लीडिंग होने की वजह से हैदर की भी मौत हो जाती है। फिर मूवी के अगले सीन में कुछ इन्फॉर्मेशन दिखाई जाती है, जिसमें पता चलता है कि रायन ने उस दिन मॉल में 7 लोगों को मारा था। इसके बाद सनीवेल टाउन के बारे में बताया जाता है, जो सैडीसाइड का पड़ोसी शहर है, जहां पर पिछले 30 सालों में कोई भी वायलेंस नहीं हुआ, जबकि सैडीसाइड में एक के बाद एक कई हादसे, कई मौतें, कई मर्डर्स होते रहते हैं, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान चली गई। और इसी वजह से लोग सैडीसाइड को अमेरिका की किलर कैपिटल कहते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि सारा फियर की डायन सैडीसाइड के लोगों को किलर बना रही है, जिसको लोगों ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया था। मूवी के अगले सीन में डीना को दिखाया जाता है, जिसका रिसेंटली अपनी गर्लफ्रेंड सैम से ब्रेकअप हुआ है। दूसरी तरफ उसका भाई जॉस सैडीसाइड में हो रहे हादसों के बारे में किसी के साथ चैट कर रहा था, जिसमें उसे पता चलता है कि सारा फियर ने फिर से एक सैडीसाइड को पजेस कर लिया है। तभी डीना यहाँ पर आ जाती है और जॉस को डांटने लगती है, क्योंकि वो सारा फियर की डायन के बारे में विश्वास नहीं करती थी, जबकि जॉस सैडीसाइड में हो रही किलिंग के बारे में रिसर्च करने में जुटा हुआ था। इसके बाद डीना के 2 फ्रेंड साइमन और केट को दिखाया जाता है, जो ड्रग्स बेचने का काम करते हैं। आज सैडीसाइड वालों का सनीवेल के साथ फुटबॉल मैच था, इसीलिए सैडीसाइड की टीम और चीयर लीडिंग ग्रुप वहां पर जाने के लिए निकल जाते हैं। डीना भी यहाँ की चीयर लीडिंग ग्रुप में थी, इसीलिए वो भी उनके साथ जाती है, लेकिन सैम से ब्रेकअप होने के बाद उसका मूड ठीक नहीं होता। कुछ देर बाद सैडीसाइड की टीम सैनीवेल पहुंच जाती है, जहां पर सैनीवेल वालों ने सैडीसाइड मॉल में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि देने का प्रोग्राम रखा था, जिसे सैडीसाइड और सैनीवेल की टीम एक साथ अटेंड करने जाते हैं। तभी डीना की नजर सैम पर पड़ती है, जो अपने बॉयफ्रेंड पीटर के साथ वहां पर आई थी। सैम को पीटर के साथ देखकर डीना बहुत अपसेट हो जाती है। जब सैम को पता चलता है कि डीना भी आई है, तो वो उससे मिलने के लिए जाती है, जिसके बाद पता चलता है कि सैम के पेरेंट्स का डाइवोर्स होने के बाद सैम सैनीवेल में ही शिफ्ट हो गई थी। तभी श्रद्धांजलि वाले जुलूस में सैडीसाइड और सनीवेल वालों के बीच लड़ाई हो जाती है, क्योंकि सैनीवेल वाले सैडीसाइड वालों का मजाक उड़ा रहे थे। इस झगड़े में केट को भी चोट लग जाती है, जिससे वो सैनीवेल वालों पर बहुत गुस्सा होती है। इसके बाद सैडीसाइड की टीम अपनी बस में यहाँ से जाने लगती है। तब पीटर अपनी गर्लफ्रेंड सैम और अपने एक फ्रेंड के साथ कार में इनकी बस का पीछा करने लगता है और इनके बस पर बोतल फेंकने लगता है। ये देखकर डीना को गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद डीना और केट उनकी कार पर कूलर को फेंक देती हैं, जिससे पीटर की कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच अचानक से डीना की नाक से खून गिरने लगता है। दूसरी तरफ कार एक्सीडेंट में पीटर और उसके फ्रेंड को ज्यादा चोट नहीं लगती, लेकिन सैम की नाक से खून गिरने लगता है और वो जैसे ही अपना हाथ वहां जमीन पर रखती है, उसे सारा फियर डायन का विजन आने लगता है। बस रोक कर डीना सैम को देखने आती है, लेकिन पीटर उसे धमकाने लगता है। इसी बीच सैम का खून डीना और साइमन पर लग जाता है। तभी पुलिस ऑफिसर निक यहाँ पर आ जाता है और एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ करने लगता है, लेकिन कोई भी स्टूडेंट एक्सीडेंट के बारे में नहीं बताता। अब सभी के चले जाने के बाद कार एक्सीडेंट वाली जगह से एक अजीब सी आवाज आने लगती है। अगले दिन डीना सैम के पास कॉल करती है, क्योंकि उसे सैम की चिंता हो रही थी, लेकिन उसकी कॉल को सैम की मॉम रिसीव करती है, जो डीना को फिर से कॉल करने के लिए मना करती हैं, क्योंकि डीना की वजह से ही उसका एक्सीडेंट हुआ था। तभी कोई इनके घर का डोर बेल बजाने लगता है। डीना जब दरवाजा खोलते तो उसे घर के बाहर मास्क कॉस्ट्यूम पहना हुआ एक आदमी दिखाई देता है। डीना को लगता है कि वो पीटर है, जो इनको परेशान करने के लिए यहाँ आया है। तब डीना केट के पास कॉल करके बताती है कि पीटर उसके घर के बाहर खड़ा हुआ है। तभी केट को खिड़की के कांच की टूटने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद केट और साइमन चेक करने के लिए अंदर जाते हैं, जहाँ पर उनके बेडरूम में वो मास्क वाला आदमी दिखाई देता है, लेकिन कुछ ही देर में वो गायब भी हो जाता है। इसके बाद केट डीना से मिलने उसके घर पर जाती है। केट इस बात से परेशान थी कि पीटर उसके घर में क्या करने आया था। फिर डीना और केट पीटर से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करती हैं। साइमन और जॉस भी उनके साथ हॉस्पिटल में जाती हैं, लेकिन केट को भूख लग रही थी, इसीलिए वो कुछ खाने लेने के लिए चली जाती है। तब डीना सैम के पास जाती है और उसे बताती है कि पीटर हम लोगों का पीछा कर रहा है। तभी पीटर भी यहाँ आ जाता है। इस पर सैम उसे बताने की कोशिश करती है कि पीटर मेरे साथ यहाँ हॉस्पिटल में था, लेकिन डीना उसकी बात नहीं सुनती, जिससे दोनों के बीच में बहस हो जाती है।
तभी वहाँ पर मास्क वाला आदमी आकर पीटर के पेट में चाकू मार देता है। ये देखकर डीना और सैम चिल्लाने लगती हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागती हैं। दोनों को भागता देख केट, साइमन और जॉस को कुछ समझ नहीं आता। तभी अचानक से मास्क वाला आदमी वहाँ से गुजरता है लेकिन इनको कुछ नहीं करता। उस किलर को देखकर वो तीनों भी यहाँ से भागने लगती हैं। डीना और सैम हॉस्पिटल में छुपने की कोशिश करते हैं। तभी वो मास्क वाला आदमी वहाँ आकर उनकी आंखों के सामने ही एक नर्स को मार देता है। इसी बीच डीना, सैम और उस किलर में हाथापाई हो जाती है, जिसके दौरान किलर का मास्क निकल जाता है। तब डीना उसे देखकर हैरान हो जाती क्योंकि वो किलर रायन था जिसको निक ने शूट करके मारा था। इसके बाद पांचों एक एम्बुलेंस में बैठकर यहाँ से भाग जाते हैं और रायन अब फिर से जिंदा हो चुका था, जिसका मतलब है कि कोई अनजानी ताकत, कोई सुपरनेचुरल चीज उसे कंट्रोल कर रही है। अब डीना और उसके फ्रेंड पुलिस स्टेशन में जाकर रायन के बारे में बताने की कोशिश करती हैं, लेकिन कोई भी पुलिस ऑफिसर उसकी बातों पर विश्वास नहीं करता क्योंकि निक ने खुद उसे गोली मारी थी। तभी यहाँ पर हॉस्पिटल से कॉल आता है जहाँ पर पीटर और हॉस्पिटल के कुछ लोगों के साथ ये हादसा हुआ था। तब निक चेक करने के लिए खुद हॉस्पिटल में जाता है। इसी बीच डीना एक पुलिस ऑफिसर से उसकी गन चुरा लेती है। साइमन टॉयलेट करने के लिए बाहर गया था जहाँ उसे नीचे बैठकर गाना गाती हुई एक लड़की दिखाई देती है। साइमन जैसे ही बात करने के लिए उसके पास जाता है, वो लड़की साइमन पर एक रेजर ब्लेड से अटैक कर देती है और उसे मारने की कोशिश करने लगती है। लेकिन तभी साइमन को खोजते हुए डीना और बाकी लोग भी यहाँ आ जाते हैं। साइमन को बचाने के लिए डीना चुराई हुई गन से उस लड़की को शूट कर देती है, लेकिन वो लड़की ऑटोमेटिक ही खुद को हील कर लेती है। ये देखकर डीना और उसके दोस्तों को कुछ भी समझ नहीं आता। अब सभी यहाँ से भागकर घर पहुंचते हैं जहाँ पर साइमन इनसे बताता है कि जिस लड़की ने मुझ पर अटैक किया था वो एक बहुत पुराना गाना गा रही थी। फिर जैसे ही मैं उसके पास गया उसने रेजर ब्लेड से मुझ पर अटैक कर दिया। ये सुनकर जॉस को पता चल जाता है कि किसने साइमन पर अटैक किया था। वो इनको एक न्यूज़पेपर के कट को दिखाता है जिसमें रूबी लेन नाम की एक सैडिसाइड किलर का जिक्र था जिसने 1965 में गाना गाते हुए अपने बॉयफ्रेंड और खुद को मार दिया था। इसके बाद जॉस इनको अलग अलग साल के बहुत सारे न्यूज़पेपर के कट दिखाता है जिसमें सैडिसाइड के अलग अलग किलर के बारे में न्यूज थी। जॉस इनको बताता है कि सैडिसाइड में ऐसे हादसे होते रहते हैं, लेकिन जितने भी लोग किलर बनते हैं वो नॉर्मल लोग होते हैं। इनको सारा फियर पजेस करके किलर बना देती है। जॉस इनको आगे बताता है कि सारा फियर को 1966 में टाउन के लोगों ने एक पेड़ पर फांसी लगाकर मार दिया था क्योंकि वो काला जादू करती थी। उसके बाद सारा फियर ने बदला लेने के लिए टाउन के लोगों को पजेस करके किलर बनाना शुरू कर दिया। तब केट कहती कि लेकिन वो किलर हमसे चाहते क्या है। इस पर सैम इनसे बता दे कि मैंने कार एक्सीडेंट वाली जगह पर अपने विजन में उस डायन को देखा था। अब सभी मिलकर चेक करने वहां पर जाती हैं। फिर कुछ देर खोजने के बाद वहां पर इनको एक जंजीर और कुछ हड्डियां दिखाई देती हैं जिसमें लगाए हुए लॉक पर सारा फियर का नाम लिखा था, जिससे इनको समझ में आ जाता है कि यहाँ पर सारा फियर की कब्र है जिसको सैम ने गलती से तोड़ दिया था। सभी को लगता है कि कब्र के टूटने से सैडिसाइड किलर उनके पीछे पड़े हैं, इसीलिए अगर वो उसकी कब्र को ठीक कर देंगे तो सैडिसाइड किलर उनका पीछा छोड़ देंगे। अब सभी मिलकर उस कब्र को ठीक करने में लग जाती हैं और जॉस जंगल में नजर रखने लगता है। इसी दौरान सैम की नाक से फिर से खून निकलने लगता है और वो जैसे ही वहाँ की एक हड्डी को टच करती है उसे सारा फियर का विजन भी आता है। तभी यहाँ पर सैडिसाइड का एक किलर आ जाता है, लेकिन वो सबको छोड़कर सैम को मारने की कोशिश करता है। तब किसी तरह सभी यहाँ से बचकर भाग जाते हैं। इससे इनको लगता है कि सैडिसाइड किलर सैम के पीछे पड़े हैं। तब केट पूछता है कि अगर ऐसा है तो किलर डीना और मेरे घर पर क्यों आया था। फिर ये लोग नोटिस करते हैं कि साइमन के कपड़े और डीना के जूते पर कार एक्सीडेंट के समय सैम का खून लग गया था, यानी कि यही वजह है जो सैडिसाइड किलर इनके पीछे पड़े हैं। इसके बाद ये लोग किलर को मारने के लिए एक ट्रैप बनाते हैं। सबसे पहले ये सभी अपने कपड़े चेंज कर लेते हैं जिस पर कि सैम का खून नहीं लगा हो। इसके बाद जॉर्ज सैम के खून को पूरे फ्लोर पर लगा देता है और सैम खुद को एक बाथरूम में बंद कर लेती है। इससे कुछ देर बाद सैम के खून को सूंघते हुए सभी किलर यहाँ आने लगते हैं और सैम बाथरूम में लगे वेंटिलेटर से बाहर आ जाती है। इसके बाद ये लोग सभी किलर्स को अंदर बंद करके वहां आग लगा देते हैं जिससे सभी किलर जलकर मारे जाते हैं। इससे इनको लगता है कि अब सभी किलर मारे गए हैं, लेकिन तभी वो किलर फिर से जनरेट होने लगते हैं जिसे देखकर सभी के सभी यहाँ से भागने लगते हैं। तब केट कहती है कि सैम की वजह से वो किलर हमें भी मारना चाहती है, इसीलिए हमें सैम को उन्हें दे देना चाहिए। तब सैम भी खुद को सैक्रिफाइस करके अपने दोस्तों को बचाने के लिए रेडी हो जाती है, लेकिन इससे डीना बहुत ही इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो सैम से प्यार करती है। इसके बाद सैम खुद को बाथरूम में बंद कर लेती है। तभी एक किलर उसे मारने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगता है, लेकिन डीना सैम को वहां से बाहर निकाल लेती है और इस किलर को वहां बंद कर देती है। इससे जॉस थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है और अपने पास रखे हुए किलर की न्यूज़पेपर के कट को देखने लगता है। तब उसे सिंडी वर्मन के बारे में याद आता है जो कैंप नाइट विंग में हुए हादसे में जिंदा बच गई थी। जॉस को लगता है कि वो इनको बचा सकती है। फिर ये लोग किसी तरह सिंडी के एड्रेस और फोन नंबर का पता लगाती हैं। डीना सिंडी के पास कॉल करती है, लेकिन सिंडी इनकी कॉल को रिसीव नहीं कर पाती। इसके बाद डीना फोन पर अपने मैसेज को छोड़ देती है। तभी सैम उस न्यूज़पेपर के कट को ध्यान से देखती है जिसमें उसे पता चलता है कि सिंडी की लाश जंगल में मिली थी, जिसे एक लड़के ने CPR देकर उसकी जान को बचाया था। इसके बाद सब डिसाइड करते हैं कि वो सैम को मारकर फिर से जिंदा करेंगे। अब सभी यहाँ से एक मॉल के अंदर भाग जाते हैं जहाँ पर डीना और सभी सैम को ड्रग्स देकर मारने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद डीना सैम को ड्रग्स का डोज देना शुरू कर देती है और बाकी सभी मॉल में नजर रखने
भागने लगते हैं। सैम अब ड्रग के फाइनल डोज को लेने वाली होती है, तभी किलर यहाँ आकर इन पर अटैक करना शुरू कर देता है। इसके बाद अब सभी वहीं पर छुप जाती हैं, लेकिन वो किलर केट को पकड़ लेता है और उस पर अटैक कर देता है। दूसरी तरफ डीना सैम को पानी के अंदर डुबाकर मारने का डिसाइड करती है, लेकिन अब वहाँ पर कई किलर आ जाते हैं, जिसके बाद एक किलर जॉश पर भी अटैक कर देता है, लेकिन वो वहाँ से बचकर भाग जाता है। जबकि केट को एक किलर मशीन में डाल देता है, जिससे केट का सर कई टुकड़ों में कट जाता है और उसकी मौत हो जाती है। इतनी देर में साइमन और जॉस यहाँ पहुंच जाती हैं, जिससे एक किलर अपनी कुल्हाड़ी से साइमन को मार डालता है। इसके बाद वो जॉस को मारने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। अब किलर उसे मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी सैम की मौत हो जाती है, यानी कि सैम का हार्ट कुछ समय के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद अब किलर यहाँ से गायब हो जाती हैं। तब डीना और जॉस मिलकर जल्दी से सैम को जिंदा करने की कोशिश करने लगती हैं। डीना सैम को एपिपेंस लगाकर उसे सीपीआर देना शुरू कर देती है, जिसके बाद फाइनली बहुत कोशिश के बाद सैम होश में आ जाती है और वॉमिट करने लगती है, जिससे उसके अंदर का सारा ड्रग्स बाहर आ जाता है। सैम को अब ठीक देखकर डीना और जॉस दोनों बहुत खुश होते हैं, लेकिन अब पुलिस यहाँ पर आ जाती है और इनको अपनी कस्टडी में ले लेती है। निक उनसे पूछताछ करना शुरू करता है। डीना, जॉश और सैम शुरुआत में उसे झूठा बयान देते हैं, लेकिन अब निक को भी समझ में आ जाता है कि इसमें इन तीनों की कोई गलती नहीं है, इसीलिए वो इस हादसे का पूरा ब्लेम केट और साइमन पर डाल देता है, जिससे डीना, सैम और जॉश फ्री हो जाते हैं। अब सैम को उसकी मदर डीना से दूर ले जाना चाहती है, लेकिन सैम डीना के साथ रहने के लिए डिसाइड करती है। अब तीनों घर पर चले आती हैं और डीना सैम के साथ प्यारा सा टाइम स्पेंड करती है। तभी सिंडी इनके पास कॉल बैक करती है और पूछती है कि क्या तुम सब अभी जिंदा हो। इस पर डीना कहती है कि हाँ, अब हमने सब कुछ खत्म कर दिया। तब सिंडी उसे बताती है कि उसे कोई भी खत्म नहीं कर सकता, वो अपना रूल खुद ही बनाती है, इसीलिए वो कोई दूसरा रास्ता जरूर ढूंढ लेगी। तभी हमें एक गुफा दिखाई जाती है जहाँ पर कोई रिचुअल चल रहा था, जहाँ की दीवार पर रूबी, रायन और बाकी सभी किलर के नाम लिखे थे, और अब वहाँ पर सैम का नाम भी अपने आप लिख जाता है। इसका मतलब है कि अब सैम उस डायन की अगली विक्टिम है, जो अब अगली सैडिसाइड किलर बनने वाली है। डीना अभी फोन पर बात कर ही रही होती कि तभी सैम एक नुकीली चीज उसके पेट में मार देते, जिससे डीना को समझ में आ जाता है कि अब सैम को किसी ने पजेस कर लिया, यानी कि वो अब सैडिसाइड किलर बन गई है। दूसरी तरफ जॉश चैट करने में बिजी था। इसके बाद डीना किसी तरह सैम से खुद को बचाती है और उसके हाथों को बांध देती है। इसके बाद वो जॉश के पास जाकर उसे बताती है कि सैम को किसी ने पजेस कर लिया है, जिसे देखकर जॉश बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन डीना सैम से प्रॉमिस करती है कि वो उसे वापस लाकर रहेगी। और इसी के साथ फियर स्ट्रीट पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। इसके अगले पार्ट में दिखाया जाएगा कि डीना और जॉश सैम को बचाने के लिए सिंडी बर्मन के पास जाएंगे, जिसके बाद सिंडी उनके साथ अपनी स्टोरी को शेयर करेगी, जिसमें पता चलेगा कि सिंडी कैसे कैंप नाइटविंग हादसे में बची थी और उस हादसे में कैसे उसकी सिस्टर मारी गई थी। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय।